कि अगर हम भूखंड खरीद रहे हैं तो कौन सा भूखंड खरीदना चाहिए और कौन सा भूखंड हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी कोई हम ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भूखंड खरीद रहे हैं मकान बनाने के लिए या आप किसी और चीज़ के लिए खरीद रहे हैं, स्पेशली जब आप अपना घर बना रहे हैं और उसके लिए भूखंड खरीद रहे हैं, तो ये बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो किसी भी कार्य के लिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर अगर आप घर के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं तो स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें ताकि घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन है उस जगह कोई तालाब, आपके कोई नदी, कोई जल का स्रोत है तो वो भूखंड अच्छा माना जाएगा, उसे आपको खरीद लेना चाहिए। और अगर आपके इसके विपरीत नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के अंदर कोई बड़े बड़े टीले, चट्टानें, कोई बड़े बड़े पेड़ जैसे बट, पीपल जिनको हम कटा नहीं सकते वो आपके इस साइड में आ रहे हैं तो आपको वो प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपके सभी तरह की जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट रहेगी। और अगर ये आपके साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई जल का स्रोत है या कोई गड्ढा है तो आपको वो प्लॉट भी खरीदना नहीं चाहिए। इसके विपरीत अगर साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़े बड़े पेड़ हैं, चट्टानें हैं, कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, कोई पहाड़ है, टीले हैं, तो हमको वो ज़मीन खरीद लेनी चाहिए। और जिस भूखंड के अंदर रोड आपके उत्तर की साइड से, पूरब की साइड से या पश्चिम की साइड से जा रही है तो वो प्लॉट भी अच्छा रहेगा, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी जनरली देखी गई है। पर अगर साउथ की साइड से रोड जा रही है तो नेचुरली हमें साउथ डायरेक्शन में ही गेट करवाना होगा, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो साउथ की हमारे प्लॉट की लंबाई है या चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो स्पेस पर्याप्त होना चाहिए ताकि हम गेट के लिए जब पद विन्यास करें तो जो गेट है वो सही जगह पर आ सके, क्योंकि साउथ के अंदर 2 ही गेट अच्छे माने जाते हैं तो जिससे कि वो आराम से गेट बन सके। और तीसरी बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर आपकी प्लॉट के अंदर से या भूखंड के अंदर से कोई हाई टेंशन लाइट्स के तार जा रहे हैं और एकदम पास में ही आपके ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आपके नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में या नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इसके कारण अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और सारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस टाइप के भूखंड भी अवॉइड करने चाहिए। और एक ये है कि अगर आपने जो प्लॉट खरीदा है उसके आके ही कोई रोड, मतलब वहाँ ही कट कर रही है, यानी मार्ग प्रहार बोलते हैं उसको, वो हो रहा है तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि खंडों के अंदर मार्ग प्रहार होता है, उन भूखंडों के अंदर भवन बनाने से वंश की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए ये भी आपको देखना चाहिए कि रोड आके आपके पूरे प्लॉट को टकरा नहीं रही हो, सीधा मार्ग का प्रहार नहीं हो रहा है, वो मैं आपको इस फोटो के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। अगर मूसलाधार भूखंड है तो उसके कारण कभी भी परिवार आपका कंप्लीट नहीं होता, या तो बच्चे नहीं होते या फिर शादी ही नहीं होती
या शादी होने के बाद विधवा होने का भी योग रहता है। इसलिए जो मूसलाधार भूखंड है उसको हम पहले रेगुलर शेप में कन्वर्ट करेंगे और बाद में ही उसके अंदर भवन का निर्माण करेंगे। इसी तरह अगर कोई एल आकार का भूखंड है तो उसके अंदर निश्चित रूप से कोई न कोई एरिया कटा हुआ होगा, क्योंकि जैसे अब नॉर्थ ईस्ट कट गया मान लीजिए, तो इसके कारण आपके किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और सारा विकास रुक जाएगा। इसी तरह अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन की साइड से ये एरिया कट गया है, साउथ ईस्ट की साइड से, तो आपके पैसे की किल्लत हो जाएगी, आर्थिक हानियाँ होंगी और पैसा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। कहीं भी कोई चांस नहीं है कि कोई कैश फ्लो हो सके। इसलिए एल आकार का जो भूखंड है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह अगर ये एल आकार के कारण आपका साउथ वेस्ट कट गया है तो आपके रिलेशनशिप में दिक्कत होगी और जो स्टेबिलिटी है वो किसी भी तरह की हो सकती है। आर्थिक स्टेबिलिटी हो सकती है, मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, वो सब रुक जाएगी। और नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर ये एल आकार बनने के कारण नॉर्थ वेस्ट साइड कट रहा है तो आपको किसी भी टाइप की सहायता नहीं मिलेगी, लोगों से सहायता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एल आकार का भूखंड भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसको या तो फिर आप एक पोर्शन के अंदर भवन का निर्माण करें, दूसरे को छोड़ के उसको अलग करें, ऐसा करके आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास ये है। पर एल आकार का भूखंड अच्छा नहीं माना जाता। और अर्धचंद्राकार टाइप का अगर भूखंड है तो उसके कारण हमेशा चोरी का भय बना रहेगा। ये सभी जो भूखंड की शेप है वो शुभ नहीं मानी जाती। इनको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास ये भूखंड है, अब ले लिए आपने, अब क्या करें? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप भवन बनाने से पहले उनको रेगुलर शेप में कन्वर्ट करें और बाद में ही उनके अंदर भवन का निर्माण करें, ताकि जो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो अवॉइड हो सके। जो भी आप भूखंड ले रहे हैं उसके अंदर ये भी देखें कि जो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट है वो दोनों कोने 90 डिग्री के होने चाहिए, यानी वो ना तो बढ़े हुए होने चाहिए ना उनके जो कोण हैं वो कम होने चाहिए, तब ही वो प्लॉट सही रहेगा। और अगर आपके ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में प्लॉट बढ़ा हुआ है तो ये शुभ माना जाएगा, उसको आप अवश्य ही खरीद लें। और अगर आपका ये प्लॉट किसी भी साइड से कटा हुआ है तो वो शुभ नहीं माना जाएगा, ये आप चेक करें। और अगर ये आपके साउथ वेस्ट या वेस्ट साइड में बढ़ा हुआ है प्लॉट तो ये भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और जिस प्लॉट के अंदर आपके वेस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, साउथ ये सब ऊंचे हों तो वो प्लॉट गजपृष्ठ प्लॉट कहलाता है, वो शुभ माना जाता है। वो मतलब आप खरीदेंगे और उसकी रेट खरीदने के बाद तुरंत बढ़ जाएगी। ये इस टाइप का प्लॉट होता है। अगर इस टाइप का प्लॉट आपको मिल रहा है तो उसे अवश्य ही खरीद लें। और एक क्या ऐसा प्लॉट होता है, कुर्म प्लॉट बोलते हैं उसको, कछुए की टाइप का, जो ब्रह्म स्थान से ऊपर उठा हुआ होता है, यानी सेंटर से ऊपर उठा हुआ होता है, वो शुभ नहीं माना जाता, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह अगर ब्रह्म स्थान के अंदर कोई गड्ढा है तो उस प्लॉट को आप पहले अच्छी तरह उसके गड्ढे को भर के फिर उसके अंदर आपको भवन का निर्माण करना चाहिए। पहले अच्छी तरह उस भूमि को समतल कर लेना चाहिए। उसका जो निचाण है वो आपके सेंटर में नहीं होना चाहिए। सेंटर के अंदर ना तो ज़मीन ऊपर उठी हुई अच्छी होती है और ना ही वहाँ कोई गड्ढा
होना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए। और एक आप जब भी ज़मीन खरीदें तो एल रोड के माध्यम से उस ज़मीन की एनर्जी अवश्य चेक कर लें, तब आपको जो ज़मीन मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। अगर उसकी एनर्जी अच्छी होगी तो वो हमेशा शुभ ही मानी जाएगी। और अगर आप कंपास के माध्यम से ये चेक कर सकें कि उसकी जो दिशाएं हैं वो कोणों के अंदर ना आए, मतलब मेन दिशाएं जो कई बार क्या है 45 डिग्री कोई प्लांट घुमा हुआ रहता है तो उसके अंदर आपको डिग्री चेक करना और उसके हिसाब से मकान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपका विदिशा प्लॉट होता है, इसे विदिशा प्लॉट बोलते हैं, यानी 45 डिग्री अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है तो आपको किसी अच्छे जो वो वास्तु विशेषज्ञ से पूछ के ही उसकी दिशाओं का निर्धारण करवाना चाहिए और उससे ही आपको भवन का निर्माण उसकी देखरेख में ही करवाना चाहिए, ताकि जो वास्तु है घर का वो सही हो सके।